सम ऑफ रूट कितना आता था माइनस बी बाई, और प्रोडक्ट रूट्स कितना आता था सी बाय ए। फिर हमने बात किया था किसका, क्यूबिक का, तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी। इसका सम ऑफ रूट हमने बात किया कितना आया था माइनस का बी बाई, टेकन टू एट टाइम कितना आया था सी बाई, एंड प्रोडक्ट रूट्स माइनस का डी बाई ए। शायद पैटर्न दिख रहा है। तब इसी के लिए अब हम डिफाइन करते हैं एक n डिग्री पॉलिनोमियल के लिए। मान लो अगर कोई n डिग्री का पॉलिनोमियल होता, चलो पहले 4 का कर देता हूं, 4 का कर लो पहले। मान लो कोई बाइक्वाड्रिक होता ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू 0। इसके कितने रूट्स होते 4, कितने रियल होते 2 या 4। 0 नहीं हो सकते क्या, 0 नहीं हो सकते, हो सकते हैं ना। इसके नंबर ऑफ रियल रूट 0 होते या 2 होते या 4 होते, बशर्ते क्या दिया हो, कोएफिशिएंट सारे कैसे दिए हो रियल। समझ में आता है। तो इस बाइक्वाड्रेटिक के, इसको हम लोग क्या कहते हैं बाइक्वाड्रेटिक, इसको क्या कहते हैं बाइक्वाड्रेटिक। चलो लेट सपोज इसके रूट्स होते हैं अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। ये रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बताओ पैटर्न ऑब्जर्व करते हुए कि सम ऑफ रूट्स कितना आएगा, वापस से माइनस बी बाय ए है ना। इसको क्या कहते थे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम। ये कितना आएगा सी बाय, बिल्कुल सी बाय आएगा। अच्छा अगर मुझे इसको एक्सपांड करना हो, मुझे अगर इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखूं बताओ, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा गामा डेल्टा और डेल्टा अल्फा और चलो आराम से आराम से आराम से। तो जब मैंने कहा था सम ऑफ प्रोडक्ट और रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, तो मैंने क्या कहा था जितने पॉसिबल तुम दो दो के पैर बना सकते हो, जितने पॉसिबल दो दो के पैर बना सकते हो उन सब के प्रोडक्ट का सम। तो देखो रैंडमली बनाने के बजाय शांत, पहले अल्फा का जोड़ीदार बीटा होगा या गामा होगा या तो डेल्टा होगा। तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा। तो अल्फा का सबके साथ हो चुका है, अब बीटा का गामा के साथ बीटा का डेल्टा के साथ, अंदर बीटा का अल्फा के साथ हम पहले ही ले चुके हैं। तो कितना आएगा बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा, फिर गामा का डेल्टा के साथ गामा डेल्टा। ये होता है सम ऑफ प्रोडक्ट रूट्स टेकन टू एट ए टाइम। जितने पॉसिबल दो दो के पैर बना सकते हो उन सब के प्रोडक्ट का सम है ना। और ये कितना आएगा, ये कितना आएगा सी बाय ए आया पक्का। अगला क्या लिखो बताओ, बिल्कुल सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम। ये समझ में आ रहा है। यहां पर ऐसे क्यों यहां पे ऐसे क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहां पर सोचो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम लेते तो एक ही तो आता, ये फील आ रहा है, यहां एक ही आता। बट यहां पर अगर लेंगे तो कितना आएंगे 3 3 के पैर। तो अल्फा बीटा के साथ अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा के साथ या तो गामा आएगा या तो क्या आएगा डेल्टा। तो अल्फा बीटा गामा या तो अल्फा बीटा डेल्टा। अब अल्फा गामा डेल्टा, अल्फा गामा डेल्टा या बीटा गामा और डेल्टा या बीटा गामा और डेल्टा। समझ में आता है। ये कितना आना चाहिए सी बाई ए, तो डी बाई आएगा प्लस का कि माइनस का, अल्टरनेट क्या चलते हैं प्लस माइनस, अल्टरनेट क्या चलते हैं प्लस माइनस, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस। लास्ट क्या लिखूंगा, लास्ट क्या लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये कितना आएगा प्लस का कि माइनस का, प्लस का। ये समझ में आया कुछ पक्का।
आगे चलें। अब हम आते हैं अपने n डिग्री पॉलिनोमियल पर। तो n डिग्री पॉलिनोमियल होगा तो ऑब्वियसली x की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, n होगी। तो an x टू द पावर n, an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1, an माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 2, अप टू सो ऑन, अप टू कितना, a1x प्लस a0 इक्वल टू 0। ये अपना n डिग्री का पॉलिनोमियल होता। तो ऑब्वियसली इसके कितने रूट्स होते, n रूट्स होते। लेट सपोज होते अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू कितना, अल्फा n। लेट सपोज ये इसके n रूट्स हैं। समझ में आ रहा है? तो इसी पॉलिनोमियल को लिखने का एक और तरीका क्या तुम मुझे बता सकते हो? इसी पॉलिनोमियल को लिखने का एक और तरीका, अगर इसके रूट्स अल्फा 1 से लेकर अल्फा n है तो x माइनस अल्फा 1, x माइनस का अल्फा 2, x माइनस का अल्फा 3 अप टू कितना, x माइनस का अल्फा n, और कुछ एक a भी आएगा क्योंकि यहां पर x की पावर n का कोएफिशिएंट कितना है, an। यहां भी x की पावर n का कोएफिशिएंट कितना होगा, an, है ना? पक्का यार? तो बताओ सम ऑफ रूट्स अल्फा i इक्वल टू 1 से n, ये समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूं? अल्फा i के लिए 1 से n, तो एक बार i क्या रखोगे 1, एक बार i क्या रखोगे 2, एक बार i क्या रखोगे 1, एक बार i क्या रखोगे 2, एक बार i क्या रखोगे 3 अप टू कितना, n तक। बोलो है ना? कितना लिखूं, कितना लिखूं? सम ऑफ रूट्स इसमें कितना आएगा, वापस से इसमें देखो, इसमें कितना आया था, माइनस ऑफ सेकेंड हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट अपॉन हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट। अच्छा, सेकेंड हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट अपॉन हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट। तो यहां भी कितना आएगा, माइनस का an माइनस 1 अपॉन कितना, an आया। पक्का आ रहा है? सही में आ रहा है? टेकन टू एट टाइम, टेकन टू एट टाइम। तो माइनस दिस अपॉन दिस, अगला क्या आएगा, दिस अपॉन दिस, तो कितना आएगा, a ऑफ n माइनस 2 अपॉन कितना, an। आया पक्का? ठीक है, मान लो था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये साइन होता है प्रोडक्ट का, ये साइन किसका होता है, प्रोडक्ट का। जैसे समेशन का साइन किसका होता है, सम का। ये साइन होता है अपना प्रोडक्ट का। मतलब आई के लिए तुम 1 रखोगे, फिर क्या रखोगे, 2 रखोगे, फिर क्या रखोगे, 3 रखोगे। और अगर समेशन होता तो हम बीच में क्या लगाते, प्लस। बट अगर ये वाला साइन है तो बीच में क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई। ये समझ में आ रहा है? ये साइन किसका होता है, प्रोडक्ट का। तो आई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखो, जो जो टर्म्स बने उनके बीच में साइन किसका आएगा, तुम्हारा मल्टीप्लाई का। तो ये सिंपली क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स। तो बताओ प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स कितना लिखूं, प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स, तो ऑब्वियसली दिस अपॉन ए आएगा। बोलो कितना आएगा, a0 अपॉन कितना, an। और कुछ सोचना पड़ेगा क्या, और कुछ सोचना पड़ेगा क्या? प्लस आएगा कि माइनस का, प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा? प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, या डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा किस पे डिपेंड करेगा, n पे डिपेंड करेगा। थोड़ा पैटर्न देखो, क्वाड्रेटिक में कैसा आया था, पॉजिटिव की नेगेटिव, क्यूबिक में कैसा आया था, बाइक्वाड्रेटिक में कैसा आया था, तो क्या दिखा, इवन पर पॉजिटिव आएगा, ऑड पर नेगेटिव। तो इवन पर पॉजिटिव आए, ऑड पर नेगेटिव आए, इसको लिखने की जुगाड़ क्या होती थी, -1 टू द पावर n। सोचो जरा, अगर मैं -1 टू द पावर n लिख दूं तो जब जब n इवन होगा तो कैसा बनेगा, पॉजिटिव। जब जब n ऑड होगा तो कैसा बनेगा, नेगेटिव। यही तो उनको चाहिए था। कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है? मैं तुम लोग को बाइक्वाड्रेटिक सॉल्व करना सिखाया था क्या पहले शुरुआत में? उसमें बाइक्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन थे बहुत सारे, बहुत सारे।
फॉर्म्स अलग अलग बताए थे मैंने, नहीं बताया होंगे। चलो यहां तक आया सबको? तो थ्योरी पार्ट में कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? अब समय आप किसी भी डिग्री का पॉलिनोमियल क्यों ना हो, हम उसके बारे में बहुत सारी चीज जानते हैं, ठीक है। चल आगे चलें, इसको हटा दो क्या? समझ में आ रहा है तुम लोगों को? सब लोगों ने स्कूल ले लिया? सबने ले लिया, कोई बचा तो नहीं है? एक बचा है, क्या बात। स्कूल नहीं लेना, पढ़ना नहीं है अपन को? हाँ, अभी तक चल रहा है क्या एडमिशन? चलो अब तो हटा दूं। चल चलो देखना क्वेश्चन देखता हूं। इफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 to alpha 100 are roots of x to the power 100 minus 3x plus 1 equal to 0, ठीक है। ये एक 100 डिग्री का पॉलिनोमियल है अपना, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसके 100 रूट्स होंगे। लेट सपोज होते हैं अल्फा 1 से लेके कितना, अल्फा 100, ठीक है। चलो तो सम ऑफ रूट्स i इक्वल टू 1 से लेके 100 कितना आएगा? सम ऑफ रूट्स क्या होता है? नेगेटिव ऑफ सेकेंड हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट अपॉन हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट, और सेकेंड हाईएस्ट डिग्री इसमें है ही नहीं, x की पावर 99 क्या इसमें है क्या? तो इसका आंसर कितना है अपना? 0 है ना? ये पक्का आता है ना? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स प्रोडक्ट रूट्स 1 पक्का। ये प्रोडक्ट रूट्स क्या होता है? कांस्टेंट अपॉन हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट। तो कांस्टेंट कितना है? 1, और हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट कितना है? 1, और इवन होता है तो क्या आता है? प्लस, ऑड होता है तो क्या आता है? माइनस। तो सही में आ रहा है ना? ये भी आ गया। चलो और बताओ, जल्दी तो नहीं हो रहा ना? इसकी वैल्यू बताओ। 1 अपॉन अल्फा आई 1 से लेके 100 क्या लिखा है? ये लिखा क्या है? सबके रेसिप्रोकल का सम लिखा है 1 अपॉन अल्फा 1 प्लस 1 अपॉन अल्फा 2 प्लस 1 अपॉन अल्फा 3 प्लस 1 अपॉन अल्फा 100। जीरो आएगा क्यों? चलो तो देखना, इसको करने के दो तरीके हैं, मैं बेहतर वाला तरीका बताता हूं। तो समझना, इस क्यूबिक के रूट्स, सॉरी इस क्यूबिक के, इस पॉलिनोमियल के रूट्स अल्फा 1 से अल्फा 100 है। क्या तुम एक ऐसा पॉलिनोमियल सोच सकते हो जिसके रूट्स ये हों? एक नया पॉलिनोमियल जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा आई हो। कैसे करते? इसको रिप्लेस करते किससे?
1/x से। x को अगर मैं 1/x से रिप्लेस कर दूं तो देखो कितना आएगा, 1/x⁻100। बोलो, माइनस का बिल्कुल नहीं आएगा, 3/x + 1 = 0। एलसीएम लेते तो यहाँ कितना आता, x⁻100, यहाँ कितना आता, -3x⁻99 + 1 = 0। और इसके रूट्स कैसे होते, 1/α1, 1/α2 अपुट टू कितना, 1/α100। सोच लो, इसमें आया नहीं आया कि अगर हम x को 1/x रिप्लेस करेंगे तो जो रूट्स थे वो इसके रेसिप्रोकल हो जाएंगे। अब जरा सोचो ये क्या लिखा हुआ है, इस पॉलिनोमियल का सोचो सम ऑफ रूट ही लिखा हुआ है, इस पॉलिनोमियल का सम ऑफ रूट ही तो लिखा हुआ है ना। सोच लो, इस पॉलिनोमियल के रूट्स का सम ही तो लिखा है, और किसी पॉलिनोमियल का सम ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, माइनस का b/a, तो माइनस ऑफ सेकेंड हाईएस्ट डिग्री, तो x⁻100 सेकेंड हाईएस्ट डिग्री कितना होगा, x⁻99, तो माइनस ऑफ b/a, तो आंसर कितना आएगा, 3। नहीं आया ना, कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है पक्का। और देखें क्या, मान लो अगर पूछा होता α1 - 1, α2 - 1 अप टू α100 - 1, इसकी वैल्यू कैसे निकालते, x को उससे भी अच्छा एक तरीका है, कितनी बार तो कर लिया उन लोगों ने, जब ऐसे मल्टीप्लाई में आते हैं तो इसी पॉलिनोमियल को लिखने का एक और तरीका क्या होगा, x⁻100 माइनस का 3x प्लस का 1, इसके रूट्स ही क्या है, α1, α2, α3 अप टू कितना, α100। बोलो, तो इसको मैं ऐसे ले सकता हूं, यहां पे हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट कितना है, 1, तो यहां भी कितना होगा, 1। क्या इसको हम ऐसे ले सकते हैं क्या, ये और ये कुछ दिख रहा है अच्छा क्या, ये ऐसा कब बनेगा, जब x के लिए क्या रखोगे 1, तो दोनों साइड x के लिए क्या छाप दो 1, तो दोनों साइड x के लिए 1 छाप दूं, तो पुट x = 1, तो x = 1 छापेंगे तो कितना आएगा, 1 + 1 2 - 3 -1, और यह 1 रखोगे तो कितना आएगा, 1 माइनस का α1, 1 माइनस का α2, 1 माइनस का α3 अब कितना, 1 माइनस का α100। बट हमें क्या चाहिए था, α1 - 1, पलटते 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 100 बार पलटते, 100 नेगेटिव मतलब पॉजिटिव, तो इसको मैं शॉर्ट में लिख दूं, समझ में आया, नहीं आया ना, कुछ झल रहा है, नहीं झल रहा, सही में आ रहा है, नहीं आया, आगे चलें, आगे चलें, देखो तुम्हारा काम है, पढ़ो, जितना समझने की कोशिश कर सकते हो करो, और नहीं समझ में आया तो उसका जाके पूछो, ठीक है ना। तुम शर्माते रहोगे, तुम सोचोगे कि कुआं पैसे के पास आएगा, पैसा नहीं होने वाला, ठीक है ना, तुम्हें आना पड़ेगा, और ये तुम्हारा ही काम है, ठीक है ना। तो जितना हो सकता है समझने में आ रहा है समझो, नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, नहीं आया एक बार 2 बार पूछेंगे, 3 बार पूछेंगे, लेकिन आना तो पड़ेगा, समझ में आ रहा है। चलो आगे चलें, अगले देखें, इसको हटा दोनों, और देखना ये भी सीख है, अगला बड़ा अच्छा होगा। मान लो अगर पूछा होता समेशन ऑफ 1/,
अल्फा आई माइनस वन, वन माइनस अल्फा ये ले लो। चलो ठीक है बनता, वन अपॉन वन माइनस अल्फा वन, वन अपॉन वन माइनस अल्फा टू, अप टू कितना, वन अपॉन वन माइनस अल्फा 100। क्या करते, क्या हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी होती, क्या करते हैं? तो इसको करने के ध्यान में दो तरीके हैं। पहला तरीका जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं, तो क्यों ना मैं एक नया पॉलिनोमियल फॉर्म कर लूं जिसके रूट्स यही हो, न्यू पॉलिनोमियल विथ रूट्स दीस। और वो कैसे फॉर्म करूंगा? तो एक्स को कैसे इक्वेट करोगे, वन अपॉन वन माइनस अल्फा से, फाइंड अल्फा इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो रेसिप्रोकल ले ली दोनों साइड, तो वन माइनस अल्फा इक्वल टू कितना, वन बाय एक्स, बोलो। तो अल्फा इक्वल टू कितना आएगा, वन माइनस का वन बाय एक्स, तो एक्स माइनस वन अपॉन कितना, एक्स, या था। अब अल्फा को रिप्लेस कर दो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स से, तो कितना था, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स टू द पावर कितना, 100, माइनस का 3 टाइम्स कितना, एक्स माइनस का वन अपॉन एक्स प्लस वन इक्वल टू कितना, 0। तो एक्स माइनस वन टू द पावर कितना, 100, माइनस का 3 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वन इंटू कितना, एक्स की पावर 99 प्लस एक्स की पावर 100 इक्वल टू 0। यहां तक आया? अब लेकिन यहां पे एक छोटी सी दिक्कत हो गई होगी, क्योंकि अब तुम्हें इस पॉलिनोमियल का जो सम ऑफ रूट्स होता, इस पॉलिनोमियल का जो सम ऑफ रूट्स होता वही ये लिखा हुआ है। तो तुम्हें अब इस पॉलिनोमियल का सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है, और इस पॉलिनोमियल का सम ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए तुम्हें कौन कौन सा कोएफिशिएंट चाहिए, एक एक्स की पावर 99 का और एक एक्स की पावर 100 का। लेकिन अभी तुम लोगों को यहां से एक्स की पावर 99 का कोएफिशिएंट निकालना नहीं आता, अभी नहीं आता। अभी हम आगे सीखेंगे, जब हम लोग बाइनोमियल पढ़ेंगे तब हम इसमें से एक्स की पावर 99 का कोएफिशिएंट भी निकालना सीख जाएंगे। इस बारे में क्या कह रहा हूं, पर यहां तक आया मैंने क्या किया, भाई आ रहा है नहीं आ रहा? अपने पास एक और तरीका है, इतना है पक्का? ये भाई यहां तक तो आ गया ना, नहीं आ रहा क्या बीच में, नहीं आ रहा? तो हमेशा पीछे क्यों बैठते हो रे? हमने क्या करा, एक नया पॉलिनोमियल फॉर्म किया जिसके रूट्स ये हों, और वो कैसे करते हैं, एक्स को इक्वेट किया वन अपॉन वन माइनस अल्फा से, अल्फा को निकाला इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब यहां पर एक्स को हमने रिप्लेस कर दिया इस नए एक्स से, तो ये जो नया पॉलिनोमियल बनेगा इसके रूट्स यही होंगे। तो इस पॉलिनोमियल का हमें क्या निकालना है, सम ऑफ रूट्स निकालना है। किसी भी पॉलिनोमियल का सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड हाईएस्ट डिग्री अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितना है, 100, सेकंड हाईएस्ट डिग्री कितना होगा, 99। यहां से तुम्हें एक्स की पावर 99 का कोएफिशिएंट और एक्स की पावर 100 का कोएफिशिएंट निकालना होगा, बट वो अभी हम यहां से निकालना नहीं जानते। चलिए यहां तक आया, चलिए आगे थोड़ा दूसरा तरीका देखना। शांत, इस एक्सप्रेशन को देखना, गौर करना। एक्स की पावर 100 माइनस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा 1 एक्स माइनस अल्फा 2 अप टू कितना, एक्स माइनस का अल्फा 100। समझना, मुझे ये जो टर्म है ये 1/, में चाहिए, ये जो टर्म है मुझे 1/, में चाहिए, और बीच में क्या चाहिए, प्लस। तो इसके लिए अपने पास एक छोटी सी जुगाड़ है, दोनों साइड लॉग ले लूं, दोनों साइड लॉग ले लें। तो लॉग ऑफ a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, तो सोचो बहुत सारा आर्ग्यूमेंट मल्टीप्लाई में है, तो लॉग में क्या होता है, सारे आर्ग्यूमेंट प्लस में चले आएंगे। तो कितना बनेगा ये, लॉग ऑफ एक्स माइनस अल्फा 1, लॉग ऑफ एक्स माइनस अल्फा 2, लॉग ऑफ एक्स माइनस अल्फा 3 एंड लॉग ऑफ एक्स माइनस का अल्फा 100। बोलो है ना?
तक आया। अब x माइनस अल्फा वन को मैं वन अपॉन में कैसे लाऊं? डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। गौर करना, तो लॉग ऑफ x माइनस अल्फा वन का डेरिवेटिव कितना होता है? लॉग ऑफ t का, लॉग ऑफ t का कितना होता है? वन बाई टी, और जिसको t माना उसका खुद का डेरिवेटिव वन, देखो x का डेरिवेटिव वन आएगा ना, लॉग ऑफ x माइनस अल्फा वन का डेरिवेटिव कितना आएगा? वन अपॉन x माइनस का अल्फा वन, लॉग ऑफ x माइनस अल्फा टू का वन अपॉन x माइनस अल्फा टू, एंड सो ऑन वन अपॉन x माइनस का अल्फा 100। कुछ झिला। लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा? लॉग ऑफ दिस का डेरिवेटिव, तो लॉग ऑफ t का कितना आएगा? वन बाई टी, लॉग ऑफ t का कितना आएगा? वन बाई टी, और जिसको t माना है उसका खुद का डेरिवेटिव, जिसको t माना है उसका खुद का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा। समझ में आया? तो दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग। नहीं आया? अब मुझे इसको ये बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? इसको अगर वो बनाना है तो x के लिए वन छाप दो, वही बन जाएगा। तो दोनों साइड अब x के लिए क्या छाप देते हैं? वन। तो पुट x इक्वल टू वन, तो वन छापते तो यहां कितना बनता? समेशन ऑफ वन अपॉन वन माइनस का अल्फा आई। तो यहां भी वन छापना पड़ता, यहां वन छापते, देखते हैं, तो 100 माइनस 3 97, और यहां वन छापते तो कितना आता? माइनस वन। तो इसकी वैल्यू तुम्हारी कितनी आएगी? माइनस का 97। ये नहीं आया होगा ना? देखो ऑब्वियसली पहली बार में क्लिक करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन अब तुमने एक बार देख लिया तो तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हारे जीवन में दो तीन बार ही आएगा, ठीक है ना? तब तुम पे बनता है कि नहीं बनता वो डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है? समझ में? मैंने क्या किया? सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए था? x माइनस अल्फा वन नीचे चाहिए था रेसिप्रोकल में, तो पहले तो मैंने लॉग लेके मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट किया, और फिर डिफरेंशिएट कर दिया, और डिफरेंशिएट करने के बाद यहां पर ऐसा एक्सप्रेशन बन गया तो x के लिए वन छाप दिया। तो सेम चीज यहां कर दो, नहीं बन रहा ना? चलो थोड़ा बताया, गुस्सा आ रहा होगा रे। चलो इसको हटा दो, क्या हटा दो इसको। चलो आगे चलेंगे। चलो अगला कंसेप्ट देखते हैं। सॉल्विंग बाय क्वाड्रेटिक। पॉलिनोमियल्स समझ में आगे थोड़े बहुत, पॉलिनोमियल्स समझ में आए थोड़े बहुत, नहीं है क्या?
चलो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, थोड़ा होता है होगा। चलो अगला देखते हैं, सॉल्विंग बायक्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अगर बायक्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगर आएंगे तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ना बायक्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कुछ पर्टिकुलर फॉर्म्स ही होंगी जो हम सॉल्व कर सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर फॉर्म्स ही होंगी जो हम सॉल्व कर सकते हैं, तो तुम्हें उनको सॉल्व करने का डायरेक्ट तरीका याद होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले सबसे सिंपल फॉर्म होगा अपना ax⁴ प्लस bx² प्लस c इक्वल टू 0। क्या ये फॉर्म सॉल्वेबल है कि सॉल्वेबल नहीं है? सोचो इसमें सॉल्व करने के लिए क्या करते थे, x² को क्या मान लेते हैं t, और x² को t मानोगे तो कितना बनेगा at² प्लस bt प्लस c इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स लेट सपोज अगर आते अल्फा एंड बीटा, अगर इसके रूट्स लेट सपोज आते अल्फा एंड बीटा, तो t की वैल्यू क्या क्या आ गई, एक अल्फा और एक कितना बीटा। बट हमें फाइनली किसके सॉल्यूशन चाहिए होते हैं, x के। तो t अल्फा और बीटा आया और t एक्चुअल में क्या था, x का स्क्वायर। तो एक बार इक्वेट करोगे x² को अल्फा से, एक बार x² को इक्वेट करोगे इससे बीटा से। यहां से हम लोग फाइनली क्या निकाल सकते हैं, x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज निकाल सकते हैं। फील कर पा रहे हो कि अगर ये इक्वेशन आ गई तो तुम सॉल्व कर लोगे, है ना? पक्का? चलो आगे चले। तो ये पहला फॉर्म था जो सॉल्वेबल होता है बायक्वाड्रेटिक का, ये सबसे सिंपल था। आगे चले, अगला फॉर्म देखना। अगले फॉर्म को मैं एग्जांपल से लेता हूं, x+1 इंटू x+2 इंटू x+5 इंटू x+6, ठीक है ना? मान लिया था टू 52 तो मान लो, ठीक है। तो ये अपना एक बायक्वाड्रेटिक है, बायक्वाड्रेटिक है कि नहीं है, ध्यान देना। मैं इसको सॉल्व कैसे कर रहा हूं, गौर करना अच्छे से। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं इन दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई और इन दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर दूं। ये मैंने बताया तो नहीं है ना, पहले बता दिए क्या? चलो वैसे याद क्यों नहीं आ रहा लेकिन मेरे को। चलो कैसे करते थे इसको, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, x का स्क्वायर प्लस का कितना 7x प्लस का कितना 6, और दूसरा वाला क्या बनेगा, x का स्क्वायर प्लस का कितना 7x प्लस का कितना 10 इक्वल टू कितना 252। फिर क्या कहते थे, हाँ बिल्कुल, x² प्लस 7x को मैं क्या मान सकता हूं, t। x² प्लस 7x क्या मान सकते हैं, t। तो t प्लस 6 इंटू कितना t प्लस का 10 इक्वल टू कितना 252। ये कितना आएगा, t² प्लस का 60 प्लस 10t कितना 16t 60, और यहां से तो कितना आएगा माइनस का 192 इक्वल टू कितना 0। यार है नहीं आ रहा, इसके फैक्टर अच्छे होते हैं क्या, घटाने पे 16 टाइप का, मल्टीप्लाई करने पे 192, है ना? ये कितना बनता, इसका आधे का होल स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर 16 बनता, 16 अच्छा नहीं बनता क्या, नहीं बनेगा ना, अच्छा नहीं बनेगा। तो कितना आएगा t प्लस 4 का होल स्क्वायर, t प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 192 प्लस का कितना 16, तो कितना बनेगा 208। तो t के रूट्स क्या आ गए, t के रूट्स आ गए -4 प्लस माइनस का अंडर रूट ऑफ कितना 208। तो ये हमें किसके लिए मिल गई, t की, और एक बार t की वैल्यू मिल गई तो t क्या था, x² प्लस का कितना 7x। तो x² प्लस 7x के एक बार अल्फा से कुछ गड़बड़ किया क्या उन्हें,
टी प्लस, अच्छा 8 होगा, सॉरी सॉरी 8 होगा ना, तो अच्छा आएगा, 64 आएगा ना। तो 64 अगर यहां से आता तो 196 256, ये तो अच्छा आ गया ना, 256 आया ना, 2 के 4 16 आएगा ना, 16 आएगा ना, 16 आएगा प्लस माइनस का, मतलब 256 आया, तो यहां से कितना आएगा -8 प्लस माइनस का, -8 प्लस माइनस का कितना 16, तो बड़ा अच्छा आ गया है ना। तो टी के लिए प्लस का कितना 8 और माइनस का कितना 24, और टी आया, और टी तुम्हारा किसके बराबर था, एक्स स्क्वायर प्लस 7x के, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू 8 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू माइनस का 24। तो देखो यहां सॉल्व कर लो, 8 को इधर भेजते, तो यहां से रूट्स कितने आते, -8 और +1, और यहां से रूट्स कैसे आते, इमेजिनरी। तो इन टाइप के फॉर्म्स में जुगाड़ क्या होती थी, क्या जुगाड़ चेक करते थे, मतलब इसमें जुगाड़ किस वजह से बनी, क्यों हम इतना अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस 7x को टी मान पाए, किन सबका सम सेम है, इसका कांस्टेंट और इसका सम 1 और 6 7 और 2 और 5 7, ये सम हमारा है, इन दोनों का सम और इन दोनों का सम सेम है। तो जनरल फॉर्म इसका क्या बनेगा कि अगर x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी, ये अगर तुम्हारा कितना है, कुछ कितना का है k है, और अगर a प्लस डी की वैल्यू b प्लस सी के बराबर है, इफ a प्लस डी इक्वल टू कितना b प्लस सी, तो ये बायक्वाड्रेटिक फॉर्म सॉल्वेबल होता था। यार है नहीं आ रहा, ठीक है, तो सीधा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और सीधा फिर टी मान लो, पक्का यहां। चला गए, अगला फॉर्म देखना क्या हो गया, हाँ चलो अगले में देखना, चलो इसमें बताओ इसमें क्या जुगाड़ होगी, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 12x का स्क्वायर। ये वाला बायक्वाड्रेटिक फॉर्म में सॉल्युबल होता था, क्या करते थे, दिख रहा है, चलो तो ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूं, फिर तुम बाद में बताना इसमें जुगाड़ क्या है। मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ना ऐसा रटना नहीं है कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें ये चीज होल्ड कर रही हो। तो a प्लस डी अगर b प्लस सी के बराबर है, तो a और d वाले को मल्टीप्लाई किया और b और c वाले को मल्टीप्लाई किया, हाँ तो ये वो फॉर्म नहीं, अलग है, मैं बता रहा हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि ऐसा मत समझना कि हमेशा फर्स्ट और लास्ट को और सेकंड लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा फिक्स नहीं है, समझ में आ रहा है ना, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, फिर बाद में बताना कि इसमें जुगाड़ क्या थी। अगर देखना मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले सुनना ये फॉर्म और ये फॉर्म अलग है, क्योंकि यहां पर तुम्हारा यहां पे कैसा था कांस्टेंट, बट यहां पे सर कांस्टेंट नहीं है, समझ में आ रहा है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो क्या बनता, x का स्क्वायर प्लस का कितना 7x प्लस का कितना 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते क्या बनता, x का स्क्वायर प्लस का कितना 5x प्लस का 6, और ये जो x का स्क्वायर था उसमें एक x यहां भेज दूं और एक x यहां भेज दूं, समझ में आया। अब गौर करना, तो x स्क्वायर अपॉन x कितना देगा, x 6 अपॉन x प्लस 7, यहां कितना x स्क्वायर अपॉन x, x प्लस 6 अपॉन x
प्लस का 5, कुछ दिखा? क्या दिखा? x प्लस 6/x, यहां भी है और यहां भी है, इसको क्या मान लेते हैं? t। तो t प्लस 7 इंटू कितना? t प्लस 5, दिस इक्वल टू कितना? 12। तो टी स्क्वायर प्लस का कितना? 12t प्लस 35 माइनस का 12 प्लस का 23 इक्वल टू कितना? 0। तो t के लिए कितनी आ गई? -6 प्लस माइनस का 36 माइनस दिस, तो कितना आएगा? 13। जो भी है सॉल्वेबल है, सॉल्व हो गया ना? t की वैल्यू मिल गई, तो t को अब किससे इक्वेट करोगे? x प्लस 6/x से, तो क्वाड्रेटिक बनाएगा। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि इसमें अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूं, अगर मैं इसको जनरलाइज करूं x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी टाइम्स कुछ इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, तो इसमें क्या जुगाड़ देखनी पड़ेगी मेरे को? इस बार समझो जुगाड़ किसने बनाई? क्या इसने बनाई या इसने बनाई? तो ये दोनों सेम बने, ये दोनों सेम बने तभी तो ये टर्म सेम आया। तो इस बार जुगाड़ बनाने की, सुन में रहा है, जुगाड़ इन दोनों का मल्टीप्लाई भी 6 था और इन दोनों का मल्टीप्लाई भी 6 था। मीन्स अगर a इंटू बी सी इंटू डी के बराबर हो, अगर a इंटू बी सी इंटू डी के बराबर हो, तो किन दो का मल्टीप्लाई करोगे? तो ऑब्वियसली a इंटू बी बराबर है ना, तो इन दो का मल्टीप्लाई करोगे और इन दो का मल्टीप्लाई करोगे। समझ आ रहा है? अगर दोनों कांस्टेंट्स का सम और इन दो का सम सेम आ रहा है और यहां कांस्टेंट है, तो ये वाली जुगाड़ लगेगी। और अगर प्रोडक्ट सेम आ रहा है, और ध्यान देना यहां पर कुछ के एक्स टाइप का भी होना चाहिए साथ साथ में, अगर यहाँ कांस्टेंट हुआ तो फिर ये काम नहीं करेगा। यार है नहीं आ रहा कि फाइनली हमें एक्स स्क्वायर से डिवाइड भी तो देना पड़ेगा दोनों साइड। अगर ये एक्स स्क्वायर से डिवाइड ही नहीं दोगे तो ये क्या कर लेगा? सोचो, बिल्कुल नहीं आ रहा क्या? प्लेटफॉर्म समझ में आया? नहीं आया क्या? चला गए? चले कटा दूं? चलो अगले लिखा। क्या? चलो, ये तो लोग छापते रहते हो कि बस देखते भी हो? हमेशा सबसे स्लो लिखता हूँ मैं, है ना? क्या हो गया? अच्छा लिखता हूँ, बहुत अच्छा लिखता हूँ। क्या कह रहे हो? बस इतनी तारीफ नहीं, आगे चलें? भाई आ रहा है नहीं आ रहा कुछ? पक्का? ठीक है, 3 फॉर्म अभी तक हमने देखे। पहला सबसे सिंपल था, दूसरे में समझ में आया, तीसरा फॉर्म। अगला फॉर्म देखना जो बायोक्वाड्रेटिक का सॉल्युबल होगा। शांत ax⁴ एग्जांपल से लेता हूं। मान लेता है x⁴ प्लस 3x² सॉरी 3x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस, चलो बात नहीं करो, ठीक है? समझना, अगर इस साइड से अगर तुम कोएफिशिएंट्स देखो और इस साइड से कोएफिशिएंट देखने पर अगर सेम आए, 1 1 3 3, बीच वाला कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, तो ये फॉर्म भी सॉल्वेबल होता था।
क्या करते थे, डिवाइड देते किससे, बाय एक्स स्क्वायर। तो पूरे में एक्स स्क्वायर से डिवाइड देते, तो एक्स टू द पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस का 3x प्लस का 2 प्लस का 3 अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू कितना, सॉरी प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर क्या करते थे, इन दोनों को इकट्ठा कर लें, बोलो, इन दोनों को इकट्ठा कर लें, 3 कॉमन ले लूं और प्लस का कितना 2 इक्वल टू 0। इसके बाद इसको x प्लस 1 अपॉन एक्स को क्या मान लेते थे, t, और x प्लस 1 अपॉन एक्स को t मानोगे तो ये कितना लिखा होता था, t स्क्वायर माइनस 2। तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो प्लस 2 काटना पड़ेगा ना, तो प्लस 2 काटने के लिए माइनस 2। आता नहीं आता, तो ये सोचो तुम्हारा रेडियस हो जाएगा किसमें, क्वाड्रेटिक में। तो टी स्क्वायर प्लस का कितना 3t माइनस 2 प्लस 2 कट गया, तो t की दो वैल्यू आ गई, एक 0 और एक कितना माइनस का 3। और t हमने किसको माना था, x प्लस 1 अपॉन एक्स को। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस 3। अच्छा, इसको बिना सॉल्व किए बता सकते हो कि कितने सॉल्यूशन आएंगे, x के कितने सॉल्यूशन तुम्हें मिलेंगे बिना क्वाड्रेटिक सॉल्व किए, x के कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे। बिना क्वाड्रेटिक सॉल्व किए, दो वाले दो क्यों कह रहे हैं, किसमें, कैसे, हाँ ध्यान देना, इससे इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, इससे रियल रूट मिलेंगे, इमेजिनरी मिलेंगे, रियल। कैसे कह रहे हो, कैसे कह रहे हो, मतलब क्वाड्रेटिक ही बना रहे हो क्या। चलो एक तरीका क्वाड्रेटिक बना लो, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, क्वाड्रेटिक रियल रूट दे रहा है, और इसका जो क्वाड्रेटिक बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, कैसे रूट दे रहा है, इमेजिनरी। और कोई तरीका, बिना क्वाड्रेटिक सॉल्व किए डायरेक्टली दिख रहा है कि इसके रूट्स इमेजिनरी होंगे, देखो दिखेगा, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, इसको किसका सॉल्व किया, y इक्वल टू 0 के साथ, y इक्वल टू 0 के साथ, कितने रूट्स हैं, कितनी बार कट किया, एक भी बार कट नहीं किया, जितनी बार कट करता है उतने सॉल्यूशन होते हैं, फिर एक भी बार कट नहीं किया तो नो सॉल्यूशन। और ये क्या है, x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू कितना -3, ये ऐड कितनी होती है -2, तो -3 का होगा ऊपर की नीचे, कितनी बार कट करेगा, 2 बार। और दोनों सॉल्यूशन कैसे होंगे, दोनों सॉल्यूशन कैसे होंगे, नेगेटिव, और एक रूट -1 से बड़ा और एक रूट -1 से छोटा। कुछ आ रहा है संग में, ठीक है। तो अगला जो हमने फॉर्म देखा, समझ में आया कि यहां से कोएफिशिएंट्स और यहां से कोएफिशिएंट्स तुम्हारे कैसे दिखने में सेम हो। 2-3 बार हो गया है ना, क्यों अपने आप को इतना होशियार समझते हो, मैं समझ नहीं आ रहा। हाँ समझते हो क्या, नहीं समझते, चलो यहां तक आया, आगे चले। ये भी सीखे, ठीक है। तो अब मैं इसको भी जनरलाइज कर सकता हूं, तो इसको अगर मैं जनरलाइज करता तो क्या लिखता, ax की पावर 4 प्लस का कितना bx का स्क्वायर प्लस का cx क्यूब का गया, bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e इक्वल टू कितना 0, ठीक है। तो अगर मुझे जुगाड़ बनानी है तो ये b होना पड़ेगा और इसको क्या होना पड़ेगा a। तो ये फॉर्म सॉल्युबल होता है, सिंपली क्या कर दो, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। और फिर x प्लस 1 बाय एक्स को क्या मान लो, t, कुछ तो बोल दो। सिमिलरली इसका ही एक दूसरा फॉर्म होता है,
ठीक है, जिसमें यहां पर से b की जगह क्या आ जाए माइनस बी, ध्यान देना ये तुम्हारा सेम रहना चाहिए। इसमें भी समझना ये भी सॉल्युबल होगा, इसमें भी सेम चीज डिवाइड बाय एक्स कर देते तो कितना बनेगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस का कितना बी एक्स प्लस का सी माइनस का बी बाय एक्स प्लस का कितना ए बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। यहां से ए कॉमन ले ले एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहां से इस बार बी कॉमन लेते तो कितना बनता x माइनस का 1 बाय एक्स बनता प्लस सी इक्वल टू 0। इस बार ध्यान देना यहाँ पे x प्लस 1 बाय एक्स ना बन के x माइनस 1 बाय एक्स बना, तो कोई दिक्कत नहीं, इसी को टी मान ले। और इस बार तुम अगर x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर करते तो कितना था एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो अगर तुम इसको लिखते तो क्या लिखना पड़ता टी स्क्वायर प्लस 2। ये सोच पा रहे हो? अच्छी बात है यार। क्या हो गया आज तुम लोगों को, क्या सोच रहे हो? अच्छा पक्का यार, बढ़िया। आगे चले, हटा तो इसको। मैंने a प्लस बी की पावर 4 का एक्सपांशन बताया क्या कभी? a प्लस बी की पावर 4 नहीं बताया क्या? चलो वैसे हम इसको बाइनोमियल में सीखेंगे कैसे करते हैं, अभी के लिए याद कर लो। a प्लस बी टू द पावर 4 होता है a की पावर 4 4 a क्यूब b 6 a स्क्वायर b स्क्वायर 4 a b क्यूब प्लस b टू द पावर 4। ठीक है, अच्छा इसको देख के क्या तुम मुझे डायरेक्टली बता सकते हो कि a माइनस बी की पावर 4 का एक्सपांशन क्या होगा? कर क्या रहे हो? बिल्कुल सही, सिंपली रिप्लेस b बाय माइनस बी, सिंपली रिप्लेस b बाय माइनस बी। तो जहां जहां b है उसको माइनस बी से रिप्लेस कर दो, तो माइनस का 4 a क्यूब b, यहां माइनस रिप्लेस करोगे कुछ तो हुआ है। चलो सर मैं ठीक है, अगला फॉर्म देखना शांत। मान ली फॉर्म होता, ये जो फॉर्म होता अपना ये भी बायोकार्टिक का सॉल्युबल होता है। इसमें समझना क्या करते हैं, टी मानते हैं हम लोग इन दोनों के एवरेज को, टी मानते हैं इन दोनों के एवरेज को। तो x प्लस एक्स 2x बाय 2 x माइनस 1, इसको मैं क्या मानूंगा t। तो x मैंने किसको माना t प्लस 1 को, x को मैंने क्या माना t प्लस 1। अब देखते हैं ये जुगाड़ कैसे बनाएगा। तो यहां पे पूरे एक्सप्रेशन को t में रिप्लेस कर दे, तो x की जगह पे क्या रख दो t प्लस 1, t प्लस 1 प्लस 1 कितना बनेगा t प्लस 2, तो t प्लस 2 टू द पावर 4। यहां x को t प्लस 1 रखते तो t प्लस 1 माइनस 3 तो कितना बनेगा t माइनस 2 टू द पावर 4 इक्वल टू कितना 82। मैंने क्या किया पूरे एक्सप्रेशन को t से रिप्लेस कर दिया, आना कुछ बोल दो। अब यहां पर बना t प्लस 2 टू द पावर 4 a प्लस b की पावर 4, तो अपन इसको याद करेंगे। तो t प्लस 2 टू द पावर 4 को एक्सपांड कर दो a टू द पावर 4 4 a क्यूब b
प्लस 6a² b² 4ab³ प्लस b⁴ नहीं आया ना। a प्लस b⁴ के एक्सपांशन का मैंने डायरेक्टली यहां पर यूज कर लिया। नहीं कर सकता। हाँ, अगला t-2⁴ तो ये देखो, ये a प्लस बी था तो ये क्या है, a माइनस बी है। तो सिंपली रिप्लेस 2 बाय -2, सिंपली रिप्लेस 2 बाय -2। तो कहां फर्क पड़ेगा, यहां माइनस आएगा, आएगा नहीं आएगा। यहां से जो -2 का होल स्क्वायर होता, -2 का होल स्क्वायर होता, ये तो प्लस के रहता। ये किसका था, माइनस का, और ये किसका था, प्लस का। और हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। हमें इन दोनों को क्या करना है, ऐड। और ऐड करोगे तो कुछ अच्छा दिखा, कुछ तो बोलो। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या बचेगा, ट्वाइस ऑफ t⁴ प्लस 6 और 4 24 t²। और 2 मैंने कॉमन ले लिया ना, 2 मैंने कॉमन ले लिया था। हाँ, 24 t² और कितना 16, क्या 48 आएगा, 2 कॉमन ले लिया ना। और यहां से कितना आएगा 82। तो दिखा कुछ। अब जो फॉर्म बना, क्या ये सॉल्वेबल है, सोचो। ये पहला वाला फॉर्म बन गया, ये बन गया अपना पहला वाला फॉर्म। तो t² को मैं कुछ नया वेरिएबल y मान लू, इसको हटा दूं क्या। तो अब मैं t² को कुछ नया वेरिएबल y मान रहा हूं, तो कितना बनेगा, y² प्लस 24y, बोलो 16 माइनस का कितना 41, तो कितना माइनस का 25 इक्वल टू 0। रूट्स अच्छे इसके, -25 और +1 आया। और y मैंने किसको माना था, t² को। तो t² इक्वल टू -25 नहीं हो सकता, t² इक्वल टू 1 हो सकता है। तो t इक्वल टू कितना है, 1 या -1। और t हमने किसको माना था, t हमने माना था x-1 को। तो एक आया x-1 इक्वल टू 1, एक आया x-1 इक्वल टू -1। देयरफॉर एक सॉल्यूशन आएगा x इक्वल टू 2 और एक आएगा x इक्वल टू 0। नहीं आया होगा, ठीक है। तो तुम्हें बस कुछ नहीं करना, तुम्हें बस एक चीज याद रखनी है कि t को इन दोनों के एवरेज से रिप्लेस करते हैं। बाकी सिर्फ कैलकुलेशन करते जाओ, अपने आप जो होना होगा हो जाएगा। कब तक बचोगे, हाँ कब तक, जब तक मैं छोड़ रहा हूं। यहां तक आया, चलो। सर मैं बायोक्वाड्रेटिक के सारे फॉर्म्स, तो 4-5 फॉर्म्स होते हैं बायोक्वाड्रेटिक के जो सॉल्युबल हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें डायरेक्टली तरीका याद होना चाहिए, ठीक है ना। सीखता हूं, आगे चलें। इसको हटा दूं क्या, अगला कंसेप्ट देखें। चलो ऐसा करते हैं, अगला क्लास अपन कब है, कल है क्या, मेरी अगली क्लास कल है क्या। हाँ तो अगली क्लास में हम पूरा डिस्कशन कर लेते हैं, आज मैं पढ़ा दूं और अगली क्लास में पूरा डिस्कस कर लेंगे पर सब कुछ, है ना, ठीक है, ठीक है ना। चलो अगला टॉपिक देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, रिमाइंडर थ्योरम।
क्या हो गया? तुम तो ऐसे करो, जानते हो? हाँ, जानते हो? चलो देखते हैं। चलो, ठीक ना, काफी लॉजिकल है और काफी सिंपल है। मैंने आइडेंटिटी पढ़ा दी थी तुम लोगों को, आइडेंटिटी बताई थी क्या? यहाँ सारे कोएफिशिएंट्स कैसे होते हैं? जीरो, जिस इक्वेशन को हर एक्स सेटिस्फाई करता है, ये बता दिया था ना मैंने। अच्छा, ये क्या है? ये एक आइडेंटिटी है कि नहीं है? तो यहाँ पर ए और बी हम कुछ भी रख सकते हैं। एल एच एस विल ऑलवेज बी इक्वल टू कितना? आर एच एस। समझ में आता है? चलो, तो रिमाइंडर थ्योरम की शुरुआत करते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम में देखना सबसे पहला स्टेटमेंट आता है, इफ एफ ऑफ एक्स इज अ polynomial which when divided by x minus alpha leaves remainder कितना? क्या? f of alpha। चल, समझना, बहुत सही लॉजिक है। अगर f ऑफ x एक पॉलिनोमियल है, कोई पॉलिनोमियल होता किसी भी डिग्री का, मतलब नहीं है, अगर उसको हम x माइनस अल्फा से डिवाइड देंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? f ऑफ अल्फा आएगा। समझ रहा है? f ऑफ x की डिग्री कितनी भी हो सकती है, उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना? मतलब अगर मान लो f ऑफ x होता x टू द पावर 100 माइनस 2x टू द पावर 51 प्लस 1, और इसको हम डिवाइड दे रहे हैं विथ x माइनस का 1, तो जो रिमाइंडर होगा, तो अगर मैं f ऑफ x को डिवाइड दूं विथ x माइनस अल्फा, तो यहां अल्फा का काम कौन कर रहा है? 1, तो रिमाइंडर विल बी f ऑफ अल्फा, और f ऑफ 1 माने 1 छाप दो इसमें, 0। इस केस में 0 आ गया। लो, कंफ्यूज होगा नहीं तो तुम बाद में। समझ रहा है? अगर मैं सेम f ऑफ x को डिवाइड देता विथ x माइनस का 2 या x प्लस का 2 से, तो रिमाइंडर कितना था? f ऑफ, तो डिवाइजर कितना है? x माइनस का अल्फा, तो इस केस में अल्फा कितना हो गया? -2, तो रिमाइंडर विल बी f ऑफ -2। तो f ऑफ -2 मतलब इसमें x की जगह पे सिंपली क्या छाप दो? -2, तो कितना आएगा? 2 टू द पावर 100, -2 रखते तो कितना आता? 2 टू द पावर 52, और प्लस का कितना? 2, ये रिमाइंडर बचता। क्वेश्चन में आ रहा है कहना क्या चाहता है? क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है? तो अगर तुम्हें कोई भी पॉलिनोमियल दे दिया जाए, कोई भी, और अगर हमने उसको x माइनस अल्फा से डिवाइड दिया, तो सीधा हम बता सकते हैं उसका रिमाइंडर कितना बचेगा, है ना? क्वेश्चन उठता है, क्यों? क्यों उठता है? नहीं उठता? नहीं उठता? हटा दो किसको? तुम लोग सवाल ही नहीं पूछते यार, कैसे इंजीनियर बनोगे? बिहार वाले। चलो, चला आगे, क्या था? अब इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। शांत जाओ, तो गौर करना अच्छे से। अगर मान लो f ऑफ x होता अपना डिविडेंड, डिविडेंड ही बोलते हैं इसको, d ऑफ x होता अपना डिवाइजर पॉलिनोमियल, ये सब पॉलिनोमियल है, ठीक है? q ऑफ x होता अपना, क्या बोलते हैं इसको? क्वोशिएंट। बचता क्या? बचता क्या? रिमाइंडर। बात कम करो।
ये हम पॉलिनोमियल्स में बात कर रहे हैं ना, नंबर नहीं है ये। अगर कोई एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल है, इसको अगर हम डी ऑफ एक्स डिवाइजर से डिवाइड दे रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन आएगा और कुछ रिमाइंडर पॉलिनोमियल आएगा, इसलिए रिमाइंडर पॉलिनोमियल आएगा। थोड़ा बताया। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखना, ऑब्वियसली डिवाइजर की जो डिग्री होगी वो एफ ऑफ एक्स की डिग्री से कम होगी नहीं होगी? क्या ऐसा कभी करते हो क्या कि तुम एक्स स्क्वायर प्लस वन को डिवाइड दे रहे हो एक्स क्यूब प्लस एक्स से, देते हो क्या? तो उस केस में तो रिमाइंडर ये पूरा ही बच जाएगा ना। कभी दिया है कैसे डिवाइड? हमेशा क्या होता है, डिवाइजर की डिग्री एफ ऑफ एक्स की डिग्री से क्या होती है, कम होती है। ये समझ आता है? तो लेट्स सपोज अगर इसकी डिग्री n है, इसकी डिग्री अगर क्या है n है, और इसकी डिग्री मान लो m है, इसकी डिग्री कितनी है, m है, तो एक चीज तो कंफर्म है, डिवाइड बाय तभी जाएगा जब n ग्रेटर देन m होगा, तभी सेंस बनता है। इक्वल टू भी हो सकता है ना। रिमाइंडर की डिग्री के बारे में क्या तुम कुछ कमेंट कर सकते हो? रिमाइंडर की डिग्री कितनी होगी? हाँ, रिमाइंडर की डिग्री n होगी कि m होगी कि कुछ और होगी? कितनी होगी? m होगी, m से छोटी होगी। जैसे मान लो x की पावर 7 होता है, x स्क्वायर होता है एंड सो ऑन, ये मान लो x की पावर 5 होता, तो डिवाइजर की डिग्री कितनी है, 5। मान लो डिवाइड करते 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 लास्ट में x की पावर 5 बचा, तो क्या इसको हम रिमाइंडर कह देंगे? अगर मान लो डिवाइड करते करते फाइनली यहां पर कुछ रिमाइंडर ही बचा x की पावर 5 प्लस समथिंग टाइप का, तो क्या इसको हम रिमाइंडर कह देंगे? क्योंकि हम सोचो इसको फर्दर और डिवाइड भी तो दे सकते हैं, तो कम से कम मैं x की पावर 5 को तो निपटा ही दूंगा। तो यहां सोचो जो बचेगा वो सोचो x की पावर 4 भी हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है इसका 4 कट जाए, बट हो सकता है बच भी जाए। मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि रिमाइंडर पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो एटमोस्ट कितनी होगी, m-1। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर डिवाइजर की डिग्री अगर m है तो रिमाइंडर पॉलिनोमियल की डिग्री ज्यादा से ज्यादा m-1 तक ही जा सकती है, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम तो हो सकता है 0 कांस्टेंट हो जाए। समझ में आ रहा है? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम्हें याद होनी चाहिए। थोड़ा बताया होगा। अब आते हैं अपन अपने इस वाले स्टेटमेंट पर। तो ये स्टेटमेंट अपना क्या कहता है कि अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जिसको मैं किससे डिवाइड दे रहा हूं, एक्स माइनस अल्फा से, तो अगर मैं किसी फंक्शन को एक्स माइनस अल्फा से डिवाइड दूंगा तो एक क्वेश्चन पॉलिनोमियल आएगा। क्या आएगा? एक क्या आएगा, बोलो क्या आएगा सनी? नहीं, क्लास में क्या आएगा? मूवी देखी हो कौन सी? नहीं, सनी वाली, अक्षय कुमार वाली, मुझसे शादी करोगी। देखी है? नहीं देखी? क्या बात कर रहे हैं? हाँ, चलो शांत आराम से। तो देखना, ये मान लो अगर ये एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल है, इसको अगर हमने डिवाइड दिया किससे, एक्स माइनस अल्फा से, तो रिमाइंडर बचेगा। तो बस मुझे इतना बताओ रिमाइंडर की डिग्री क्या होगी, इस रिमाइंडर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? कांस्टेंट होगी। क्यों होगी? डिवाइजर की डिग्री कितनी है, 1। डिवाइजर की डिग्री कितनी है, 1। तो अगर डिवाइजर की डिग्री m होती थी तो रिमाइंडर की डिग्री एटमोस्ट m-1 जाएगा।
तो अगर इसकी डिग्री 1 है तो इसकी डिग्री एटमोस्ट कितना जाएगा, 0। एटमोस्ट 0 जाएगा, मतलब पक्का ये टर्म कैसा होगा, कांस्टेंट। इसमें मतलब रिमाइंडर का कांस्टेंट आना इत्तेफाक नहीं है, वो आना भी था। अब बस क्वेश्चन उठता है कि क्या आएगा। अपन ने ये कंफर्म कर लिया कि रिमाइंडर कैसा आएगा, कांस्टेंट आएगा। अब क्वेश्चन उठता है क्या आएगा। तो अब ये समझो जरा, हमने इसी पॉलिनोमियल को लिखने का एक नया तरीका लिख दिया है। हमने इसी पॉलिनोमियल को एक नए वे में लिख दिया ना। मीन्स सोचो, दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग, दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग। मीन्स यहां पर तुम x कुछ भी छापोगे और यहां पर तुम x कुछ भी छापोगे तो हमेशा कैसा आएगा, सेम। तो सोचो, दिस थिंग इज एन आइडेंटिटी। इसलिए मैंने क्या कहा, हमने f ऑफ x को ही तो एक नए वे में लिख दिया ना। ये दोनों तो हमेशा बराबर होंगे ना। हमेशा बराबर होंगे मतलब क्या, हर x पे दोनों बराबर होंगे। मैं इसमें दोनों साइड x के लिए कुछ भी छाप सकता हूं। अगर दोनों हर x के लिए बराबर हैं तो मैं दोनों साइड x के लिए कुछ भी छाप सकता हूं ना। तो तुम्हारी मर्जी है, तुम दोनों साइड x के लिए कुछ भी छाप दो। तो तुम्हें अब कुछ ऐसा छापना है कि r मिल जाए। तुम्हें अब कुछ ऐसा छापना है कि r मिल जाए, तो वो क्या छापोगे। यहां पे तुम्हें क्या चीज नहीं पता। सोचो, यहां q ऑफ x अब उनको नहीं पता। अब उनको q ऑफ x का कुछ अता पता नहीं है क्या है। लेकिन क्यों ना मैं कुछ ऐसी चीज छापूं कि मर जाए। इसकी जरूरत नहीं है, उसको मार दो। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है। पुट x इक्वल टू अल्फा, पुट x इक्वल टू अल्फा। अल्फा रखने से क्या होगा, ये 0 बनेगा, ये निपट जाएगा। यहां से कितना आएगा, f ऑफ अल्फा इक्वल टू कितना, समझो क्वेश्चन में क्या होगा। क्वेश्चन में तुम्हें एक f ऑफ x पॉलिनोमियल दिया जाएगा। हाँ, कैसे क्या आया 52, ये अभी आते हैं उस पर। हमें यहाँ पे क्या निकालना था, r निकालना था। शांत, हमें क्या निकालना था, r। हमें एक पॉलिनोमियल दिया जाएगा, डिवाइजर दिया जाएगा और तुमसे क्या पूछा जाएगा, रिमाइंडर। तो तुम्हें क्या नहीं पता, q ऑफ x नहीं पता। तो तुम्हें कुछ ऐसा छापना है कि ये निपट जाए और सिंपली इसका जो भी वैल्यू के लिए 0 हो रहा हो वो छाप दो। थोड़ा सा यहां इससे -2 छापा ना, तो -2 इंटू -2 की पावर 51, तो 2 की पावर 51 इंटू 2 की पावर 52 है ना। थोड़ा बताया भाई, आया नहीं आया। तो इसमें तुम्हें दो चीज याद रखनी है। पहला क्या, अगर इसकी डिग्री m है तो इसकी डिग्री कितनी होगी, एटमोस्ट m-1। और ये एक्सप्रेशन तुम्हें बनाना आना चाहिए। थोड़ा सा छाप ले, क्या जल्दी छाप लो। इसको हटा दो, क्या इस वाले पार्ट को हटा दो। चलो चला गए, क्वेश्चन देखना। बात कम करो। फाइंड रिमाइंडर पॉलिनोमियल व्हेन, बात नहीं करो यार। चलो मान लो कुछ नहीं होता। फाइंड रिमाइंडर पॉलिनोमियल when this polynomial is divided by x square minus 1। देखो, अगर ये सिर्फ x minus 1 होता तो आंसर क्या था,
तो फिर एफ ऑफ एक्स को अगर हम एक्स माइनस अल्फा से डिवाइड दे रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आता? सीधा एफ ऑफ अल्फा, मतलब सीधा आंसर कितना आता है? एफ ऑफ 1, ठीक है ना। बट इस बार मैंने लीनियर ना देके कुछ क्वाड्रेटिक दे दिया। मेरा वो केस तो बहुत ही सिंपल हो जाता, आ रहा नहीं आ रहा। लेकिन अब हमें इसको डिवाइड देना है किससे? एक्स स्क्वायर माइनस 1 से। तो सबसे पहले तुम्हें वो वाला एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए। कौन सा? डिविडेंड इक्वल टू कितना लिखूं? डिवाइजर इनटू सम क्वोशंट प्लस रिमाइंडर पॉलिनोमियल। कहा अब बस इतना बता दो कि रिमाइंडर की डिग्री क्या होगी। रिमाइंडर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो सकती है? तो डिवाइजर की डिग्री कितनी है? 2। और अगर इसकी डिग्री कितनी है? 2, तो इसकी डिग्री एटमोस्ट कितनी जाएगी? 1, ना एटमोस्ट 1 जाएगी। तो क्या मैं आर ऑफ एक्स को ए ऑफ ए एक्स प्लस बी लिख दूं? सोचो जरा, अगर मुझे पता है रिमाइंडर की डिग्री 1 जानी है तो मैं ए एक्स प्लस बी लिख दूं, है ना। जरूरी नहीं कि 1 होगी ही होगी, हो सकता है 0 हो जाए। बट अपन ने यहाँ पे ए एक्स प्लस बी माना है, तो अगर इसकी डिग्री 0 होनी भी होगी तो ऑटोमेटिकली ए 0 आ जाएगा। समझ रहा है। बट हम वर्स्ट केस के लिए तैयार हैं कि भाई 1 आ गई तो क्या, ये समझाया। अब मुझे क्या निकालना था? रिमाइंडर पॉलिनोमियल निकालना था। मतलब मुझे ये निकालना है, मतलब मुझे क्या निकालना है? ए और बी। मतलब मुझे क्या निकालना है? ए और बी। कितने वेरिएबल हैं? ए और बी 2 वेरिएबल है ना। तो मुझे कितनी क्वेश्चन चाहिए होंगी? 2। और अच्छी बात क्या है कि ये एक आइडेंटिटी है। ये क्या है? एक अपना आइडेंटिटी। मतलब मैं दोनों साइड एक्स के लिए कुछ भी छाप सकता हूं। तो क्या छापूं ताकि मेरा काम बन जाए? तो वापस से सोचो, यहां पे अननोन क्या है? ये तो ये निपटना चाहिए, और ये निपटाने के लिए इसको 0 बना दे। और ये 0 किस किस एक्स पे होगा? 1 और -1 पर। तो एक बार क्या छापेंगे? एक्स इक्वल टू 1। 1 छापते तो कितना आता? 3 -3 0। 0 हो गया क्या? ये भी कैसा होता? 0। और यहां 1 रखते तो कितना आता? a प्लस का b। सरमाया नहीं है क्या? एक बार क्या छापते? -1। तो जो -1 पे भी कैसे बनेगा? 0। -1 रखते तो यहां से कितना आता? 1 -3 -2 -1 -3 +1 -2। और यहां -1 छापते तो कितना आता? -a प्लस का b। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल a और b के लिए मैं सॉल्व कर सकता हूं। दोनों को ऐड कर दें तो ऐड करते तो 2b इक्वल टू कितना? -2। तो b इक्वल टू कितना? -1। a इक्वल टू कितना? 1। तो r ऑफ x पॉलिनोमियल जो होता वो कितना होता? a ऑफ x प्लस b। क्या हुआ? नहीं है क्या? क्या नहीं है? पूछ लो। समझ में आया? वापस समझो। डिवाइजर की डिग्री कितनी थी? 2 थी। तो रिमाइंडर की डिग्री कितनी होगी? 1। तो हमने ए एक्स प्लस बी माना। अब हमें रिमाइंडर पॉलिनोमियल निकालना है, मतलब हमें ए और बी निकालना है। ए और बी 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल के लिए हमें कितनी इक्वेशन चाहिए? 2। तो हमें किसको निपटाना है? क्यू ऑफ एक्स को। तो क्यू ऑफ एक्स कब निपटेगा? जब ये कैसे बनेगा? 0। ये 0 किन के नेक्स्ट पे होगा? 1 और -1 पर। तो एक बार पूरे में 1 छापा, एक बार पूरे में -1 छापा। सॉल्व कर दिया। आया था। इसको हटा दो क्या? हटा दो इसको। चला गए? बोलो। फाइंड रिमाइंडर पॉलिनोमियल। शांत जाओ। व्हेन x to the power 9 plus x minus 1 equal to 0 is divided by x cube minus x. शांत। find remainder polynomial when x to the power 9 plus x minus 1 is divided by x cube minus x. x लिखा है ना? हाँ।
तो सबसे पहले एक्सप्रेशन बनाओ, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर सम क्वोशिएंट पॉलिनोमियल प्लस रिमाइंडर पॉलिनोमियल। रिमाइंडर पॉलिनोमियल बताओ क्या लिखूं? रिमाइंडर पॉलिनोमियल क्या लिखे? इसकी डिग्री कितनी है? 3, तो इसकी डिग्री एटमोस्ट कितनी होगी? 2, बट अब उनको वर्स्ट के लिए तैयार रहना है, तो क्या लिखेंगे? ax² प्लस bx प्लस c। समझ में आ रहा है ना? इसकी डिग्री 3 है तो इसकी एटमोस्ट 2 हो सकती है ना, तो 2 होगी तो ये हो सकती है। ठीक है, अब हमें रिमाइंडर पॉलिनोमियल अगर निकालना है तो क्या क्या निकालना पड़ेगा? a b और c निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? a b और c। तो ऑब्वियसली a b c कितने वेरिएबल्स हैं? 3, तो कितने क्वेश्चन चाहिए होंगी? अच्छी बात है, ये क्या है? एक आइडेंटिटी है, तो दोनों साइड हम x कुछ भी छाप सकते हैं। तो x क्या छापूं ताकि ये मर जाए? तो इसके रूट, तो x³ माइनस x कॉमन ले लूं, x कॉमन लेते तो क्या बनता है? ये तो x माइनस 1 और x प्लस 1। सोचो, इसके 3 रूट्स हैं, 0 1 और -1। तो एक बार क्या छापते हैं? x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 छापोगे तो कितना आएगा? -1। ये निपट जाएगा। 0 रखोगे, 0 0, तो कितना चाहिएगा? c। एक बार x इक्वल टू क्या छाप दो? 1, तो x इक्वल टू 1 छापते तो कितना आता? 1। 1 छापते तो भी कैसे बनता? 0। 1 छापते तो यहां कितना बनता? a प्लस b प्लस का c। और एक बार क्या छापते? x इक्वल टू -1। -1 छापते तो -1 तो कितना बनता? माइनस का 3। -1 छापते तो कैसा बनता? 0। और यहां कितना बनता? a माइनस का b माइनस का 1। कुछ आ रहा है? तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं? a प्लस b की वैल्यू कितनी होगी? 2, और a माइनस b की वैल्यू कितनी होगी? -2। बोलो आ रहा है नहीं आ रहा? यहां से दोनों को ऐड कर दे, दोनों को ऐड कर दे तो a कितना आ गया? 0, और a 0 आ गया तो b कितना आएगा? 2। तो r ऑफ x पॉलिनोमियल क्या आएगा? ax का स्क्वायर निपट गया, bx प्लस का c। तो c के लिए तो माइनस देना। हाँ? शांत, कुछ आ रहा है नहीं आ रहा? चलो, क्या b कितना है? -b2 है क्या? सॉरी, सो सॉरी, b2 था। थोड़ा बताया। आगे चलें, चलें आगे। नहीं मानोगे ना? नहीं मानोगे? तुम इसे करो, खड़े हो जाओ। नाम क्या है? क्या क्या बोल रहे हैं? पूरा सीधे खड़े रहो। कैसे खड़े होते हैं? हाँ, कौन स्कूल में थे? हाँ, ये भी सिखाया नहीं कैसे खड़े होते हैं? सिखाया कैसे खड़े होते हैं? और क्या सिखाया? और क्या सिखाया? क्लास में क्या करते हैं? हाँ, बात करते हैं? हाँ, नहीं करते थे। ऐसा क्यों सिखाया उन्होंने? ऐसा क्यों सिखाया होगा? सोचो, ऐसा उन्होंने, सोचो एक बार, सोचने की कोशिश करो, ऐसा उन्होंने क्यों बोला? उनका क्या जा रहा है ऐसा? उन्होंने ऐसा तुम्हें क्यों सिखाया कि बेटा बात मत करना क्लास में? पता है क्यों होता है? पता है क्यों होता है? उनको पता था कि तुम फंसोगे,
किसी एक ऐसे टीचर के चक्कर में जो तुम्हारा इतना बुरा हाल करेगा अगर बात करोगे तो। तुमने फ्यूचर देख रखा था उन लोगों ने, उन्होंने सिखाया था तुम्हें, 2-3 बार वार्निंग भी दे दिया तब भी तुम नहीं समझ में आ रहा। तुम्हें लग रहा है हम बेवकूफ है, मैं कुछ नहीं कर सकता। वैसा लग रहा है, वैसा लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, लग रहा है ऐसा। भाई ये छोड़ो यार, क्या बोलूँ। चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ। चलो शांत, अरे ना फाइंड आर ऑफ एक्स। शांत हो जाओ। फाइंड एक्स की पावर 100 माइनस एक्स की पावर 31 प्लस 1। ठीक है, फाइंड आर ऑफ एक्स मतलब रिमाइंडर पॉलिनोमियल निकालना है जब इस पॉलिनोमियल को हमने डिवाइड किया किससे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। बताओ स्टार्ट कहां से करें। एक्सप्रेशन बना लेते हैं। तो एक्स की पावर 100 माइनस एक्स की पावर 31 प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना लिखो, ए एक्स प्लस बी। अब ए और बी निकालने के लिए क्या करें, ए और बी निकालने के लिए क्या करें, क्या छाप दें, 0 1 और -1। 0 छापने पे भी ये नहीं मरेगा, 1 रखने पे भी नहीं मरेगा, -1 रखने पे भी नहीं मरेगा। ये क्या रखने पे मरेगा, बिल्कुल। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 के रूट्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के रूट्स क्या आते हैं, प्लस माइनस का आयोटा। इसमें आ रहा है। और याद करना, कोई एक्सप्रेशन अगर आइडेंटिटी होती है तो वो हर रियल वैल्यू के लिए भी ट्रू होगा और हर इमेजिनरी वैल्यू के लिए भी ट्रू होगा। मतलब तुम इसमें रियल भी छाप सकते हो और इमेजिनरी भी छाप सकते हो। तो मैं दोनों साइड एक्स इक्वल टू आयोटा छाप दूं, दोनों साइड क्या छापते हैं, एक्स इक्वल टू आयोटा। तो आयोटा टू द पावर 100 माइनस आयोटा टू द पावर 31 प्लस 1। याद है आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल कितना आता था, 1। ये है 4k प्लस 3 टाइप का। तो आयोटा की पावर 4k प्लस 3 कितना आता था, माइनस आयोटा आता था। माइनस माइनस कितना होगा, प्लस। तो लेफ्ट साइड क्या बना, 2 प्लस का आयोटा। यहां आयोटा रखते तो ये कैसे बन जाता, 0। और यहां कितना बनता, a आयोटा प्लस b। तो ये बना b प्लस का a आयोटा। अब क्या, अब आयोटा वाले टर्म को अलग कंपेयर कर दो, नॉन आयोटा वाले टर्म को अलग कंपेयर कर दें। तो b की वैल्यू कितनी आएगी, 2 और a की वैल्यू कितनी आएगी, 1। समझ ना। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर करने का तरीका क्या होता है, आयोटा वाले टर्म को अलग कंपेयर कर दो, नॉन आयोटा वाले टर्म को अलग कंपेयर कर दो। यहां से a और b मिल गया और a और b मिल गया तो अपना रिमाइंडर पॉलिनोमियल मिल गया। कितना मिल गया, बोलो, x प्लस का 2। कुछ आ रहे हैं यार भाई, बुकलेट देना, बुकलेट बुकलेट बुकलेट। कर लोगे, बात नहीं, कहाँ गए। दृष्टि मैंने 6 दे दी थी ना, तो दृष्टि 6 पूरी कर लेना। हो ही गई होगी शायद, तो नहीं हुई हो तो पूरी कर लेना।
DCT 7 पूरी कर लेना और DCT 8 भी कर लेना। चल गया आज? कल क्लास है, हाँ तो क्या, अच्छा नहीं कल तक DCT 7 करनी है, अब करते रहना, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कल तक DCT 7 कर लेना, मतलब सारे कर लेना, जितनी भी DCT है ना अब सारे कर लेना, ठीक है, धीरे धीरे मैं डिस्कस कर दूंगा पूरी, है ना। तो पहले DCT 7 कर लो कल तक, ठीक है, फिर DCT 8 कर लेना, फिर DCT 9 कर लेना, कर लोगे ना? कल तक ये तो कर ही लेना, मैं कह रहा हूं, ठीक है। सिंगेज लगा रहे हो, सिंगेज कॉर्टिक लगा रहे हो, पहले कॉपी और DCT अच्छे से करना, उसके बाद ही उस पर जाना है ना। पहले कॉपी अच्छे से रिवाइज करना, कॉपी के सारे लॉजिक अच्छे से आने चाहिए। कॉपी के लॉजिक अच्छे से आने का मतलब ये है कि अगर मैं तुमसे खड़े होकर पूछ लूं कि बेटा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो फटाक से आंसर आना चाहिए कि सर इसमें ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, 5 सेकंड के अंदर। जब इस स्टेज पे तुम पहुंच जाओ तो बुक लगाओ। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? कॉपी अच्छे से आने का मतलब क्या है? अगर मैं तुमसे पूछूं दोनों रूट K1 और K2 के बीच में आने चाहिए, उसके लिए क्या कंडीशन होती थी, तो तुम हाल बता पाओ। अगर मैं तुम्हें कह दूं 4a + 2b + c 0 है, तो ये क्या कहना चाहता है, तो तुम्हें आना चाहिए कि f(2) 0 है। समझ में आ रहा है? जब इस स्टेज पे पहुंच गए हो तो बुक लगाओ, ठीक है ना, नहीं तो कॉपी को बार बार पढ़ो, वो ज्यादा बेटर है। समझ में आ गया? चलो मिलते हैं कल, है ना। हिस्ट्री नंबर 7 कर लोगे ना? काइंड ऑफ, हाँ, एक क्लास और बचा है, मैं मिसलेनियस क्वेश्चंस और कराऊंगा अभी, है ना।